हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेदना अध्याय के कुछ बची हुई डिसीज़ों को आज हम ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले है छर्दी, जिसका लक्षण रहेगा अनिमित्त अभीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते निद्रा जृंभा परितस्य। इसका मतलब क्या होता है कि अनिमित्त अभीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते, मतलब बिना किसी कारण के आपको बार बार उद्गार आना, निद्रा व जृंभा से पीड़ित रहना, कि बिना किसी कारण से आप बोलोगे कि क्यों इतना बार बार डकार आ रहा है हम लोगों को। और आप देखा होगा कि वॉमिटिंग के पहले हल्की सी खट्टी सी डकार आती है, निद्रा होना बार बार और बार बार जृंभा का आना। ठीक है, तो ये अगर लक्षण रहेंगे तो ये छर्दी के लक्षण रहेंगे। जंतुदंश के लक्षण क्या रहेंगे? स्वस्थ स्वस्थ व्रत परो बालो न शेते तु यदा निशे रक्त बिंदु चित्तांग, मतलब स्वस्थ बालक है, स्वस्थ बालक रात में सो नहीं रहा है, रात में रो रहा है और शरीर पर लाल लाल बिंदु दिखाई देते हैं। हमने भी अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा है कि कभी कभी बच्चे रात में रोने लग जाते हैं, अगर हम हाथ में देखते तो रेड रेड डॉट से दिखते हैं, तो फिर मम्मी बोल देती कि चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा, अ काइंड ऑफ। तो जंतुदंश का लक्षण क्या रहता है कि स्वस्थ बच्चा रहेगा, स्वस्थ बालक का रात में न सोना, शरीर पर लाल कलर के बिंदु दिखाई देना। इसी से रिलेटेड सेम दिखेगा विसर्प, पर विसर्प में क्या रहेगा कि जो रेड डॉट्स रहेंगे वो मंडल के फॉर्म में रहेंगे, थोड़े बड़े रहेंगे इन रेड बिंदुओं से। ठीक है, तो जंतुदंश से थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो विसर्प में रहेगा कि रक्त मंडल का उत्पन्न होना, तृष्णा दाह ज्वर अर्ती होना, मधुर व शीतल द्रव्य का उपक्षय होना, मतलब मधुर और शीतल द्रव्य जब भी वो इंटेक करेगा तो उसको रिलीफ मिलना या अच्छा महसूस होना। तृष्णा में होता है कि तृष्णा में होगा स्तनपानम पीबती च अत्यर्थम न च त्रशी रोदती शुष्क ओष्ठो तालु तोय अपसु। एक सिमिलर हमने कुछ इसका पढ़ा था कि स्तनपानम पीबती न च अत्यर्थम, मतलब अधिक स्तनपान करता है पर अधिक नहीं। इसमें रहेगा कि स्तनपानम पीबती च अत्यर्थम न च त्रशी, मतलब स्तनपान तो खूब करता है पर न च त्रशी, मतलब उसको तृप्ति नहीं होती है, कितना भी स्तनपान कर ले उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है। तो तृष्णा का लक्षण क्या रहेगा? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हम वहीं पकड़ लेंगे कि ये किसका लक्षण है। तृष्णा का लक्षण है स्तनपान स्तनम पीबती च अत्यर्थम न च त्रशी रोदती। शायद त्रशी की जगह पे फिंगर ब्लैंक्स करके पूछ लिया जाए आपसे। रोदती मतलब रोता है, रो रो के ऐसा क्या कर लिया उसने? शुष्क ओट, अपने ओट सुखा लिए, तालू सुखा लिए, तो ये अपसु मतलब जल की इच्छा करता है। अब हमने जो पहले पढ़ा था कि स्तनम पीबती न अत्यर्थम, न अधिक स्तनपान करता है, स्तनपान अधिक नहीं करता, तो ये हमने पढ़ा था अल्सक में। जो भी सिमिलर पॉइंट लगे या फिर इन फ्यूचर अपन को कंफ्यूजन क्रिएट करें, ऐसे पॉइंटों को साथ में लिख लिया करें पहले से, है ना। तो क्या रहेगा? हमने छर्दी में पढ़ा कि अनिमित्त अभीक्षणम च यस्य उद्गार, बिना किसी कारण के उद्गार होना, निद्रा जृंभा आना। तो निद्रा जृंभा कोई नहीं पूछेगा, ये कोई आपसे यही पूछ सकता है छर्दी में कि बिना किसी कारण के बार बार उद्गार किस में आता है, तो ये छर्दी। जंतु में क्या होता है कि स्वस्थ व्रत परो बालो न शेते तू यदा निशी, मतलब रात में बच्चा सोता नहीं है, स्वस्थ है फिर भी रात में सो नहीं रहा है, रो रहा है, लाल कलर के डॉट्स आ गए। विसर्प में आएगा रक्त मंडल का उत्पन्न हो जाना, तृष्णा दाह ज्वर अर्ती और मधुर और शीतल द्रव्य से उपक्षय होना। ठीक है, तृष्णा में आ जाएगा कि स्तनम पीबती च अत्यर्थम न च त्रशी, फिर भी तृष्णा नहीं जाती है उसकी। रोदती रोता है बच्चा, शुष्क ओट ओट सूख गए हैं, तालू सूख गया है और जल की इच्छा कर रहा है बार बार। फिर प्रमेय में आएगा कि गौरव बद्धता जाड्य, ये इन सब चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि कब बढ़ा है। गौरव बद्धता जाड्य अकस्मात मूत्र निर्गम, कौन सी ऐसी डिसीज़ है, और आप ही मुझे बताइए कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें अकस्मात मूत्र निर्गम हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे प्रमेय। माक्षिका आक्रांत हो जाता है, मतलब मक्खियाँ बैठती है उसके ऊपर, तो हम समझ जाएंगे प्रमेय है। मूत्र श्वेत च। पांडु में आ जाएगा, पांडु का एक स्पेसिफिक लक्षण है जो हम सुनते से ही समझ जाना चाहिए सभी को कि नाभ्य समन्तः शोथ, मतलब नाभ्य मतलब नाभि के चारों तरफ शोथ उत्पन्न हो जाता है। उसके ऊपर एनीमिया हो गया है तो श्वेत सफ़ेद कलर के आँख, नख और वक्र, मुंह हमारा सफ़ेद कलर का, आंखें हमारी सफ़ेद कलर की और नाखून हमारे सफ़ेद कलर के, तो हम समझ जाएंगे एनीमिया। हमें याद क्या रखना है ये कि नाभ्यम समन्तः शोथ, नाभि के समंत चारों तरफ शोथ होना। शव्यथु च अक्षिकूट्य, मतलब जो अक्षिकूट है हमारा आई का ऑर्बिट है वहाँ पे सूजन रहना, तो ये भी एनीमिया का लक्षण है। तो हम ये दोनों पकड़ लेंगे, पर हमें याद क्या रखना है? नाभ्यम समन्तः शोथ, नाभि के चारों तरफ शोथ रहना, ये स्पेसिफिक लक्षण है पांडु का। कामला में कुछ याद नहीं रखना है, पढ़ लीजिए।
पीत पीले कलर के, क्या क्या, चक्षु, नख, मुख, वीड़, मूत्र। ऑब्वियस सी बात है कामला। पीनस का क्या लक्षण रहेगा कि अगर आपको रनिंग नोज हो रही है तो क्या होगा कि स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है। क्या अगर आपको रनिंग नोज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी नाके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हैं, तो बच्चा स्तनपान करते हुए बार बार छोड़ेगा, मुंह से सांस लेगा और फिर स्तनपान करेगा। तो ऐसा लक्षण किसमें मिलेगा, जिसमें हमारी नॉस्ट्रल ब्लॉक रहेंगी, मतलब रनिंग नोज में। नासिका से स्राव हो रहा है, ललाट अभी तपते, मतलब ललाट उसका गर्म रहेगा। सेम एज इट इज लक्षण हमें ज्वर में मिला है, जिसमें ललाटस्य अति तप्यति पाद्योशैत के ललाट तो अति तप्त रहेगा और पैर ठंडे रहेंगे। तो ये हमें किसमें मिला था, बताइए, ये हमें ज्वर में मिला था। तो साइड में लिख लीजिए कि ललाट अभी तप्यते तो मिलेगा तो पीनस है, और ललाटस्य अति तप्यते पाद्योशैत्य तो ज्वर में मिलेगा। ठीक है, तो पीनस में क्या लक्षण मिलेंगे, स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेगा, नाक से स्त्राव होगा उसके, ललाट अभितप्त्य, श्रोतस को बार बार स्पर्श कर रहा है, हमारी नाक को वो बार बार छूते हैं छोटे बच्चे, और छींकना व कासना। तो ये किसके लक्षण है, पीनस के लक्षण हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर सेम पीनस के लक्षण मिल रहे हैं पर साथ में क्या मिल रहा है कि गरम गरम श्वास का निकलना, तो ये किसमें मिलता है, उरोघात में। अगर सिर्फ और सिर्फ उर से गर्म श्वास का निकलना तो वो हमारा श्वास रोग का लक्षण होता है। अगर पूछे कि उर से गर्म श्वास का निकलना तो ये श्वास का लक्षण है, पर अगर गर्म श्वास के निकलने के साथ साथ रनिंग नोज भी हो रहा है, बच्चा नॉस्ट्रिल्स को टच कर रहा है, मुंह से सांस नहीं ले रहा है, अपने नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो ये किसका लक्षण है, पीनस का लक्षण है। और पीनस के साथ में अगर गर्म श्वास निकल रही है तो ये उरोघात का लक्षण है। सिर्फ मैंने गलती कर दी है कि साथ में लिखना था, आपको समझ में आ जाता। अब आप साथ में लिख लीजिएगा ना, पीनस, उरोघात और श्वास साथ में लिख लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। और श्वास में क्या होता है कि उर से सिर्फ गर्म श्वास का निकलना, तो ये श्वास रोग का लक्षण है। अब मदात्तिका के लक्षण है कि प्रजा जागरण, छर्दी, धात्री द्वेष, अर्ति, भ्रम, विस्त्रास, उद्वेग, तृष्णा। मूर्छा होगी, प्रजा जागरण होगा, छर्दी होगा, धात्री द्वेष। अब धात्री द्वेष हमने एक जगह और पढ़ा था, याद करिए। हाँ, अगर याद आ गया है तो साइड में लिख लीजिए कि हमने धात्री द्वेष हमने आम दोष में भी पढ़ा था। जब हमने आम दोष पढ़ा था तो हमने धात्री द्वेष वहाँ पे भी पढ़ा था, साथ में लिख लीजिए। तो उरोघात में क्या हो गए कि पीनस के लक्षण के साथ में गर्म श्वास का निकलना, और सिर्फ गर्म श्वास का निकलना श्वास रोग। मदात्य में हो जाएगा मूर्छा, प्रजा जागरण, छर्दी, धात्री द्वेष, भ्रम, वित्रास, उद्वेग, तृष्णा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शुष्क कंडू और आर्द्र कंडू। तो शुष्क कंडू, अगर सूखी खुजली रहेगी तो घर्षति अंगानी शयने, अगर हम हाथ को खुजालेंगे, घर्षण करेंगे तो हमें चोट भी लगेगी और हमें दर्द भी होगा। तो रोदती मर्दन, जब जब रोएगा, सोते में हाथ खुजालेगा, रोदती मर्दन, और मर्दन करने पे रोएगा बच्चा, क्योंकि सूखी खुजली ना, इरिटेशन भी हो रही है और हाथ में स्क्रैचेस भी आ रहे हैं। उसी जगह पे अगर आर्द्र कंडू होता है तो सुखायते मृद्यमानम च शूयते, मतलब जब भी हम घर्षण करेंगे हाथ पर तो हमें सुख की अनुभूति होती है। कब, जब खुजली गीली होगी, पर उससे क्या होगा, शूनम, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, स्त्रवती मतलब वहाँ पे स्त्राव होगा, शूल होगा और दाह होगा। सुखायते मृदमानम, खुजालने पे सुख की अनुभूति, मृदमानम च शूयते। ठीक है, कि जिस खुजली में खुजालने पे या फिर मर्दन करने पे या इचिंग करने पे हमें सुख की अनुभूति होती है, समझ जाइए आर्द्र खुजली है। और अगर घर्षण करने पे लगती है, स्क्रैच आते हैं, तो शुष्क कंडू है। अब श्वास हमने पढ़ लिया था कि उर से गर्म श्वास का निकलना, और गर्म श्वास के साथ में पीनस के लक्षण, तो उरोघात का लक्षण है ये। अब हिक्का और अपस्मार मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि कंफ्यूज ना हो जाए आप। अपस्मार में आता है कि अकस्मात अट्टहासनम, मतलब एकदम से ठहाके लगा लगा के हंस रहा है, तो ये अपस्मार का लक्षण है। और हिक्का में आएगा कि अकस्मात मारुत द्वार क्रशे, मतलब एकदम से ही मारुत का उद्गार होना, बार बार एकदम से मारुत का उद्गार होना, ये हिक्का का लक्षण है। और अकस्मात अट्टाहस होना, यह अपस्मार का लक्षण है। उन्माद का लक्षण हम देख के समझ जाएंगे कि अगर प्रलाप अर्थी वैचित्य लिखा है तो हमने देखा कि प्रलाप है, वैचित्य अर्थी भी है, तो हम समझ जाएंगे उन्माद है। गल ग्रह क्या होगा, तो गल ग्रह में ज्वर, अरुचि, मुख स्राव, निश्चेष्टा। ठीक है, कि गल ग्रह हो गया है तो मुख से स्राव आ रहा है, अरुचि हो गई और ज्वर हो गया है।
तो फिर से एक बार देखेंगे कि उरोघात में क्या होगा कि पीनस के लक्षण के साथ में गर्म श्वास का निकलना, सिर्फ गर्म श्वास का निकलना श्वास में आता है। मदात्य में धात्री से द्वेष हो जाता है, सेम एस आमदोष। मूर्छा जागरण होता है, वित्रास उद्वेग होता है। सूखी खुजली, गीली खुजली। तो शुष्क कंडू में घर्षण, अंगानी शयने, रोदती मर्दन, रोता है बच्चा खुजालने पे। आर्द्र कंडू में खुजालने पे उसको क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है, मर्दन करता है तो। शून्यता आती है, स्राव होता है, शूल दाह रहती है, ठीक है। हिक्का में होता है अकस्मात मारुत का उद्गार होता है, और अकस्मात अट्टाहस करके हंस रहा है, मतलब ठहाके लगा के हंसना किसमें होता है, अपस्मार में। उन्माद में प्रलाप होता है, वैचित्य हो जाता है। गल ग्रह में मुख से स्राव होगा, ज्वर अरुचि होता है। अब देखेंगे अधिजीवा। अधिजीवा में क्या होता है कि अगर अधिजीवा का रोग होता है तो लाला स्राव होता है, अरुचि ग्लानि होती है, और कपोल शव्यथु व्यथा। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यही पूछा जाएगा कि कपोल शवथु मतलब गालों में सूजन किस रोग में होती है, तो समझ जाइए अधिजीवा। अगर जीवा से रिलेटेड कुछ भी हो जाता है तो हमारे गालों में सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से मुखस्य विवृतव मतलब हमारा मुंह खुला का खुला रहेगा। मुख का खुला रहना और गालों में सूजन होना, तो किसका रोग है, अधिजीवा का रोग है। गल ग्रह में क्या हुआ, ज्वर अरुचि, मुख से स्राव हो रहा है। अधिजीवा में लाला स्राव तो हो रहा है, अरुचि ग्लानि है, और कपोल शव्यथु मुंह गालों में सूजन है, और मुख खुला रह गया है, ठीक है। अर्श है तो अर्श बहुत सिंपल है कि बद्ध पक्व पुरुषत्व, मल बंधा हुआ आता है, पक्व रहता है, और रक्त के साथ में आता है, ठीक है। कृष्ता मानम, गुद निष्पीड़नम मतलब गुदा में पीढ़ा होती है, कंडू होता है, तोद होता है। तो अर्श में क्या रहेगा कि हम देखते से समझ जाएंगे कि बद्ध पक्व पुरुषत्वम, सरक्तम रक्त के साथ आएगा, वह कृशात्मनः, गुद निष्पीड़नम से समझ जाते हैं अर्श है, कंडू तोद है। फिर यहाँ पे दो बचे हैं तालुकंटक। तो तालुकंटक में रहता है कि शिरो न धार्यति स्तन द्वेषी, कि शिर का धारण नहीं कर रहा है, स्तन द्वेषी है, ठीक है, स्तन का द्वेषी है। और स्तन द्वेषी हमने एक और जगह देखा था मुख रोग में। मुख रोग का जो लक्षण है उसमें भी बच्चा स्तन द्वेषी हो जाता है। तो तालुकंटक में क्या होगा कि शिरो न धार्यति स्तन द्वेषी। चक्षु रोग होता है बच्चे को, तो क्या होता है कि दृष्टि व्याकुलता। चक्षु रोग में क्या होता है कि दृष्टि व्याकुलता होती है। तोद शोथ शूल अश्रु रक्तता मतलब बच्चे को तोद होता है, शोथ हो जाता है, शूल होता है, और अश्रु क्या होते हैं, अश्रु आते हैं, और आंखें क्या हो जाती है, लाल वर्ण की। एक्सेसिव सिक्रीशन होता है आंखों से, और आंखें क्या हो जाती है हमारे रेड कलर की हो जाती है। दृष्टि व्याकुल है, आंखें लाल कलर की हैं। सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी, आंखें क्या होता है जब हम सो जाते हैं तो सोने पे हमारी आंखें क्या होती हैं, लिप्त मतलब चिपक जाती हैं एक दूसरे से। तो ये चक्षु रोग के लक्षण है, आपको याद ही नहीं करना है, सिर्फ देख के आप समझ सकते हैं कि ये चक्षु रोग है। कि दृष्टि व्याकुल है, पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, दृष्टि व्याकुल है, तोद शोथ है, शूल है, अश्रु आ रहे हैं, और रक्त कलर के हो गई हैं आंखें। सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी, कि आंखें हमारी क्या होती हैं, सूज गई हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी ना। आज ये हमने वेदना अध्याय के सारी डिसीजेस कवर कर लिए। थैंक यू।